नमस्कार बच्चों। रेल टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। तो बहुपद पी एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो जो भी बहुपद है उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इसका ग्राफ दिया गया है, जरा ध्यान से देखो, यही ग्राफ है। तो हमें देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, ये वाली जो लाइन जा रही है ना सीधी, ये एक्स अक्ष होती है। ठीक है, तो जो भी ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष पे कट करेगा। तो देखो ये ग्राफ एक्स अक्ष पे, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, देखो एक बिंदु यहाँ मिल रहा है, दूसरा बिंदु हमें यहाँ मिला, तीसरा बिंदु हमें यहाँ मिला। ठीक है बच्चों, तो कितने शून्यांक हो गए, टोटल 3 शून्यांक हो गए। तो हमारे शून्यांक की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ हो अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने भी बिंदुओं पर कट करेगा उतने ही शून्यांक हमें मिलेंगे। तो इसका उत्तर हो गया बच्चों 3। ये देखो यहाँ पे होगा 3, ये हमारा उत्तर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दिया है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। युग्म का मतलब होता है दो, रैखिक समीकरण यानी कि दो रैखिक समीकरण हमें है, तो इसका कोई भी हल नहीं है। अगर कोई भी हल नहीं है तो वो क्या होगा बच्चों, ये होगा असंगत होगा। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन आपस में काटती हैं तो 3 कंडीशन बनाती हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला, एक लाइन के ऊपर एक लाइन चढ़ी रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, असंगत, यानी इसके कोई भी हल नहीं होंगे। असंगत का मतलब हल नहीं होंगे। और इन दोनों कंडीशन में, यानी कि इस पे कितने हल होते हैं बच्चों, इस पे अनंत अनंत हल होते हैं। और ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है कि दो शून्यांक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों बहुपद है तो इसके दो शून्यांक है, अल्फा और बीटा। ये हमें बहुपद दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। हमसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग कितना होगा, यही पूछा है बच्चों। तो यही हम निकाल देते हैं, शून्यांकों का योग मांगा गया, यानी कि इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा। इसका योग बच्चों कितना होता है, माइनस माइनस हम लेते हैं बी बटा ए, बी बटा ए होता है। ठीक है बच्चों, अगर तुमसे इस पर पूछ देता दोनों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा और बीटा का गुणनफल, मान लो ये पूछ देता अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या है, तो ये बच्चों होता है सी बटा ए। ठीक है, तो हमसे तो पूछा गया था योग, तो योग बच्चों इसका होगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो तुम्हें समीकरण दिए होंगे, रैखिक समीकरण है और युग्म है। पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया गया है, और ये बच्चों कंडीशन दी गई है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, जरा ध्यान से देख लो। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इजिकल टू C1 बटा C2। ये बच्चों किस कंडीशन में होता है, तो ये वाला, जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हों तब हमें क्या मिलता है, इस तरीके का रेशियो मिलता है। ठीक है बच्चों, और जब इस तरीके का रेशियो होता है तो इसके कोई भी हल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, असंगत, ये असंगत होते हैं, इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सी, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है बच्चों, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके शून्यांक कैसे करेंगे, देखो ये हमें बहुपद दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को जीरो बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 यही दिया गया था बच्चों, इसको हमने क्या बनाना है, जीरो बनाना है। पहले जीरो बना दिए, अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये वाला जो 3 है इसको हम उधर ले जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर हटा देते हैं। जैसे ये स्क्वायर हटेगा, उधर में 3 के ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और कितनी वैल्यू आएंगी, 2, प्लस और माइनस। क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2, तो 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में आएंगी। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू एक क्या हो जाएगा, +3, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक -3। तो ये दोनों वैल्यू तुम्हें ज्ञात होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे वर्गमूल 3 और माइनस वर्गमूल 3 दोनों दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पे क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होगा। इसका भी शून्यांक ज्ञात करना है। देखो इसकी घात कितनी है, 2, तो शून्यांक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो वही हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे करते हैं, 4u² 8u। ये बच्चों दिया है तुम्हें 4u² + 8u, यही दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, ये सब में करना है। जब भी शून्यांक बनाने के लिए बोलेगा तो पहले 0 बना देना उसको। अब देखो इसको हम वैसा का वैसा ही लिखते हैं, 4u² प्लस। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं, और ये u को हम सेम लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या कॉमन आएगा, क्या क्या बाहर निकलेगा। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ 2 ठो u है, यहाँ पे 1 ठो u है, तो 1 ठो u बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या बचा, यहाँ से 4 बाहर आ गया, तो अब तो 4 बचा नहीं है। ठीक है, अब तो 4 हमारा नहीं बचा है। इस पे से हमने एक u निकाल दिया, यहाँ पे 2 u है ना, 1 ठो u निकल गया, तो एक ही u बचेगा, तो एक ही u यहाँ पे बच गया। फिर आएगा प्लस, ये वाला 2 को हम लिख लेते हैं, 4 तो निकल गया, ख़त्म, u भी निकल गया, ख़त्म, कुछ नहीं बचा, तो बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 0। अब देखो 4 तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्या 0 होगा, कभी नहीं होगा। तो यानी कि ये वाला जो u है, या तो ये 0 होगा, या फिर ये वाला 0 होगा, u+2 0 होगा। अब पूछोगे तुम क्यों 0 होगा, तो सबसे बड़ी बात है, देखो इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है ना। अगर मान लो कोई संख्या ए बी बराबर 0 है, तो या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, बस यही हो सकता है। क्योंकि दोनों को गुना करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार u को 0 कर देंगे, और एक बार u+2 को 0 कर देंगे। u तो 0 मिल गया, अब देखो 2 को हम उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2। तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, u की एक आ गई 0, और u की एक आ गई -2। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू चेक करते हैं, क्या है, 0 और -2, बिल्कुल है बच्चों, सी नंबर में देखो। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे क्या दिया है, समीकरण, 2 समीकरण दिए हैं। ठीक है, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, का हल क्या है, इसका हल पूछा गया है। तो देखो जब 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना इस तरीके के, तो पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, बहुत ईजी से बनेगा इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x - y = 5। ठीक है, यहाँ पे एक एक वैल्यू को तुम ना बैठा बैठा के देख सकते हो, क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, मान लो मैं ये पहला वाला चेक करता हूँ। पहला वाला x की जगह में क्या बैठाता हूँ, 2, यहाँ पे x है, तो x की जगह में क्या बैठ गया, 2, y की जगह में क्या बैठेगा, -1, तो -1 को ना ब्रैकेट में दे देना। ठीक है ना, क्या 5 आता है, हमें ये देखना है, 2 दूना 4, और माइनस और माइनस मिलके प्लस, 5 = 5 आ रहा है ना बच्चों, ये तो सत्य हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम ये -1 बैठा के भी देख लेंगे। ठीक है, देखो ये तो आ गया ना, अब दूसरे वाले में भी बैठा के तुम देख सकते हो। दूसरे वाले में बैठाओ, 3x + 2y = 4। अब इस पे एक बार x 2 और y -1 बैठा के देखते हैं। तो देखो कैसे देखते हैं इसको, तो पहले बता 3x 2y = 4, यही दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह में 2 बैठाते हैं, बैठा दिए, और y की जगह में -1 बैठाएंगे, -1 ब्रैकेट में। 3 दूना कितना होता है, 6, और ये प्लस और माइनस, 2 × 1 2। तो हमें चेक करना है क्या इधर में 4 आता है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, और इधर भी क्या है, 4, 4 = 4 क्या होता है, बिल्कुल होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया,
ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। दूसरा मेथड देखना है वो भी बताता हूँ, जो तुम्हें बताया गया स्कूल में बनाने के लिए वही मेथड बताता हूँ। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 4 दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए हमें करना होगा बच्चों, किसी भी, या तो हम x को लेते हैं, अगर x को लेते हैं तो हमको ये दोनों बराबर बनाने होंगे। ठीक है, एक को हटाएंगे तब दूसरा मिलेगा, तो यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो नीचे में 3 है ना, इसको ऊपर वाले से सबके साथ गुना करेंगे और इस वाले 2 को नीचे वाले के साथ सबके साथ गुना करेंगे। अब देखो गुना करने पे क्या होता है कि जब हम गुना करेंगे तो सबके साथ करेंगे। 3 को 2 से करेंगे 6x, फिर माइनस 3 को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 3 गुना 1 कितना होगा, 3 ही होगा y। 3 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हमने क्या करना है, नीचे वाला जो दिया ना इसको 2 से करना है। 2 दिया 6x, फिर 2 दूना 4y आ गया, और ये कितना हो गया, 4 दूना 8, मिल गया बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखो ये दोनों सेम बन गए, देखो समान बन गए, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ये x है ना, x के दोनों जो चर होते हैं वो सेम बन गए। लेकिन ये दोनों बच्चों है किस पे, प्लस में है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। देखो ये और ये कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस में, तो 4 और 3 कितना होगा, -7y, यही होगा बराबर। अब देखो 15 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। क्या 7 बचा, बिल्कुल बचा बच्चों, और प्लस में बचेगा क्योंकि 15 में से 8 गया ना। अब 8 के आगे कौन सा साइन है, ये माइनस वाला है, तो देखो -7y बराबर 7 आ गया। अब इस -7 को हम इसके नीचे ले जाते हैं 7 के, तो 7 बटा -7, 7 और 7 कट गया तो कितना बचा बच्चों, -1, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इसको तो लेना ही होगा। तो क्या बचेगा, y बराबर -1, यही बचेगा। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें उत्तर देखना होगा तो यहाँ पे देखो दोनों जगह दिया हुआ है, यहाँ भी -1 दिया है, यहाँ भी -1 दिया है, तो पता नहीं लगेगा कि a सही है कि d सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो y कितना आ गया हमारा, -1। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं, y हमारा आ गया -1। अब तुम इस y का जो वैल्यू है ना, इसको तुम कहीं भी बैठा सकते हो, चाहे तो यहाँ बैठा दो चाहे तो यहाँ बैठा दो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम इस पर बैठा के देखते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 5, ये हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, 2x को लिखते हैं, y की जगह क्या बैठाएंगे, -1, यहाँ बैठाते हैं -1, ये आ गया 2x। अब देखो माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस, तो ये बच्चों आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले एक को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2x तो हमने लिख लिया, ये वाला एक उधर गया तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये एक को जब मैं उधर ले जाऊँगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 5 में से की जाएगा तो कितना आएगा, 4 बचा ना, ये बच गया 4। ठीक है बच्चे लोग, तो अब क्या करेंगे, ये जो x के बगल में 2 है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो यानी कि x बराबर 4/2, तो 2 से कट गया, 2 दूना 4 आया। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 2, और y का मान कितना था, -1। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया बच्चों, ए नंबर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो वो द्विघात बहुपद क्या है, ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद के शून्यांक। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है तो कितने उसके शून्यांक होंगे, 2 होंगे, अल्फा और बीटा, यही मान के चलते हैं हम बच्चों। अब इस पे उसका योग दिया है, यानी इन दोनों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा का योग -3 दिया है, और इनका गुणनफल यानी इन शून्यांक का गुणनफल ये तुम्हें दिया है, 2 दिया है। पूछा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यही ज्ञात करना है, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन बड़ी करनी होगी। तो यहाँ पे देखो, द्विघात बहुपद, तो हमने लिया था एक अल्फा दूसरा बीटा, 2 थे, ये उनके शून्यांक हो गए। तो इनका योग कितना दिया है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हें दिया है -3, और इनका गुणनफल दिया है तुम्हें
2 दिया है। बोला है बहुपद ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है बच्चों, इसको तुम्हें याद करना होगा। कोई भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हें ये फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। ये फार्मूला होता है बच्चों, इसको याद करके रखना। अब इसके बाद हम करेंगे वैल्यू बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, -3, ब्रैकेट में ले लेना, -3 और ये एक्स है, लगा देंगे। अब अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये देख रहे हो ना, इसका वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, माइनस और माइनस प्लस, 3x और ये 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमें क्या मिल गया, बहुपद मिल गया। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे है, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, उस पर तुम्हें ढूंढना होगा। ये देखो दिया है ना, तो ए उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों ये है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है। देखो रैखिक समीकरण युग्म, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसको तो आराम से बना लोगे, लेकिन जल्दी में कैसे बनाओगे, देखो इसको चुन के देखो, 2 नंबर x और y को जोड़ते हैं तो तुम्हें 9 मिलता है ना, तो 5 और 4 को जोड़ोगे तभी तो तुम्हें 9 मिलेगा। ठीक है, और ये x का वैल्यू 5, फिर माइनस है, फिर y का वैल्यू कितना है, 4, 5 में से 4 घटाओगे तो तुम्हें 1 मिलेगा। मिल रहा है, मिल गया ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। और अगर डायरेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है, तो फिर हमको वही रूल लगाना होगा, तो वही रूल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1, यही लिख दिया। ठीक है, अब इसको हटाना है, तो देखो जरा ध्यान से, इसको कैसे हटाया जा सकता है। तुम बोलोगे इसको घटा देते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन जोड़ने से भी काम हो जाएगा। देखो ये y का वैल्यू देख रहे हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो ये और ये कट गया, क्योंकि y के आगे प्लस और इसके आगे माइनस, x और x मिलके कितना हो गया, 2x। ठीक है, 9 और 1 मिलके कितना हो गया, 10 हो गया, 10 ही होगा। अब 2 को 10 के नीचे ले जाते हैं, 2 इसके साथ गुणनखंड में है ना, तो 10 में ले जाते हैं, नीचे ले जाएंगे, 10 के नीचे आ जाएगा, 2 पंजे 10। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5। बस यहीं तक करना है यार, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो x बराबर 5 आया, कहीं पर भी तुमको x बराबर 5 दिख रहा है, ए में, यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ 5 दिख रहा है x में, नहीं दिख रहा। ये यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ दिख रहा है ना, बस यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, y निकालने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी निकालनी भी पड़ जाए तो भी हम y निकाल देंगे। x बराबर 5 आया ना, तो यहाँ पे देखो इसको ले लो, x प्लस वाई बराबर 9 है, x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 रख दो। ठीक है, y निकालना है हमें। अब 5 को तुम उधर ले जाओ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है,